टिक-टोक और बेलिना। वे फूलों से लदे घास के मैदानों में ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्हें एक अच्छी सड़क दिखाई दी जो उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी और सुंदर पीली पहाड़ियों के बीच से सुंदर ढंग से घूम रही थी। वही रास्ता, डोरोथी ने कहा, पन्ना शहर की दिशा होगी। बेहतर होगा कि हम सड़क पर चलते रहें जब तक कि हम किसी से न मिले या किसी घर तक न पहुंच जाएं। सूरज ने जल्द ही बटन ब्राइट के नाविक सूट और झबरा आदमी के झबरा कपड़ों को सुखा दिया, और वे अपने सिर को वापस पाकर इतने प्रसन्न थे कि उन्हें भीगने की थोड़ी सी असुविधा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर से सीटी बजा पाना अच्छा है, झबरा आदमी ने टिप्पणी की, क्योंकि गधे के होंठ इतने मोटे थे कि मैं उनसे सीटी भी नहीं बजा सकता था। वो किसी भी पक्षी की तरह खुशी से गाना गा रहा था। जन्मदिन के जश्न में भी आप अधिक स्वाभाविक दिखेंगे, डोरोथी ने अपनी सहेलियों को खुश देखकर कहा। पॉलीक्रोम अपने सामान्य फुर्तीले अंदाज में आगे आगे नाच रही थी, चिकनी, समतल सड़क पर खुशी से घूम रही थी, जब तक कि वो टीलों में से एक के मोड़ के आसपास से नजरों से ओझल नहीं हो गई। अचानक उन्होंने उसे ओह कहते हुए सुना और वह फिर से प्रकट हुई, पूरी गति से उनकी ओर दौड़ती हुई। क्या बात है, पोली? डोरोथी ने हैरान होकर पूछा। इंद्रधनुष की बेटी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सड़क के मोड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक अजीबोगरीब गोल आदमी आया जो चमकते हुए तांबे से बना था और धूप में चमक रहा था। तांबे के आदमी के कंधे पर एक पीली मुर्गी बैठी थी, जिसके रोएदार पंख थे और गले में मोतियों की माला थी। ओह, टिक-टॉक! डोरोथी चिल्लाई, आगे दौड़ते हुए। जब वह उसके पास आई तो तांबे के आदमी ने छोटी लड़की को अपनी तांबे की बाहों में उठा लिया और अपने तांबे के होंठों से उसके गाल को चूमा। ओह, बेलिना! डोरोथी प्रसन्न स्वर में चिल्लाई, और पीली मुर्गी उसकी बाहों में उड़ गई, जिसे बारी बारी से गले लगाया और सहलाया गया। अन्य लोग उत्सुकता से समूह के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, और लड़की ने उनसे कहा, ये टिक-टॉक और बेलिना है, और ओह, मैं उन्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। उसमें आपका स्वागत है, तांबे के आदमी ने नीरस आवाज में कहा। डोरोथी सड़क पर बैठ गई, पीली मुर्गी को अपनी बाहों में लेकर, और बेलिना की पीठ सहलाने लगी। मुर्गी ने कहा, डोरोथी प्रिय, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ अद्भुत समाचार हैं। लड़की ने कहा, जल्दी बताओ, बेलिना। तभी टोटो, जो अपने आप से ही गुस्से में गुर्रा रहा था, एक तेज भौंकने के साथ पीली मुर्गी की ओर झपटा, जिसने अपने पंख फड़फड़ाए और इतनी गुस्से से चीख मारी कि डोरोथी चौंक गई। रुक जाओ, टोटो, अभी रुक जाओ, उसने आदेश दिया। क्या तुम नहीं देख सकते कि बेलिना मेरी दोस्त है? इस चेतावनी के बावजूद अगर उसने टोटो को जल्दी से गर्दन से नहीं पकड़ा होता तो छोटा कुत्ता पीली मुर्गी के साथ शरारत कर सकता था, और अब भी वह डोरोथी की पकड़ से छूटने के लिए पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। उसने एक या दो बार उसकी कारों पर थप्पड़ मारे और उसे संयम बरतने को कहा, और पीली मुर्गी फिर से टिक-टॉक के कंधे पर उड़ गई, जहां वह सुरक्षित थी। क्या जानवर है? बेलिना ने छोटे कुत्ते को घूरते हुए कहा। टोटो कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन घर पर अंकल हेनरी को मुर्गियों का पीछा करने के लिए कभी कभी उसे कोड़े मारने पड़ते हैं। अब, यहाँ देखो, टोटो, उसने अपनी उंगली उठाते हुए और उससे सख्ती से बात करते हुए कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि बेलिना मेरी सबसे प्रिय मित्रों में से एक है, और उसे चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, अभी या कभी नहीं। टोटो ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे वह समझ गया हो। ये दुखी चीज बोल नहीं सकती, बेलिना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, वो कर सकता है, डोरोथी ने उत्तर दिया, वो अपनी पूंछ से बात करता है, और मैं उसकी हर बात जानती हूँ। बेलिना, यदि तुम अपनी पूंछ हिला सकती, तो तुम्हें बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। बकवास, बेलिना ने कहा, ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है। अभी अभी टोटो ने कहा कि उसे खेद है, और वह मेरी खातिर तुमसे प्यार करने की कोशिश करेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता, टोटो? धनुष, वाह, टोटो ने पुनः अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, डोरोथी, पीली मुर्गी चिल्लाई, मेरे पास एक अच्छी खबर है, डोरोथी। एक मिनट रुको, प्रिय, छोटी लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा, पहले मुझे तुम सबका परिचय करवाना है।
यही शिष्टाचार है, बेलिना। ये अपने यात्रा साथियों की ओर मुड़ते हुए श्री टिकटॉक हैं, जो मशीनों से काम करते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी बातें और उनकी हरकतें घड़ी की तरह घूमती रहती हैं। क्या वे सब एक साथ समाप्त होते हैं? झबरा आदमी ने पूछा। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वो बहुत बढ़िया काम करता है, और टिकटॉक एक समय मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और उसने मेरी और बेलिना की भी जान बचाई थी। क्या वह जीवित है? बटन ब्राइट ने तांबे के आदमी की ओर कड़ी निगाह से देखते हुए पूछा। ओह नहीं, लेकिन उसकी मशीनरी उसे जीवित जैसा ही अच्छा बनाती है। वह तांबे के आदमी की ओर मुड़ी और विनम्रता से बोली, मिस्टर टिकटॉक, ये मेरे नए दोस्त हैं, झबरा आदमी, और पॉली द रेनबो डॉटर, और बटन ब्राइट, और टोटो। केवल टोटो नया दोस्त नहीं है, क्योंकि वह पहले भी ओस जा चुका है। तांबे वाले आदमी ने झुककर प्रणाम किया और ऐसा करते हुए उसने अपनी तांबे वाली टोपी उतार दी। मैं डोरोथी के दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हूँ। यहाँ वह थोड़ी देर रुके। ओह, मुझे लगता है कि उसके भाषण को घुमाने की जरूरत है, छोटी लड़की ने कहा, और सिपाही के पीछे दौड़ते हुए उसकी पीठ पर लगे हुक से चाबी निकालने लगी। उसने उसे उसके दाहिने हाथ के नीचे एक जगह पर घुमाया और उसने आगे कहा, मुझे भागने के लिए माफ करें। मैं ये कहने ही वाला था कि मैं डोरोथी के दोस्तों से मिलकर खुश हूँ, जो मेरे दोस्त होंगे। शब्द थोड़े झटकेदार थे, लेकिन समझने में आसान थे। और यह बेलिना है, डोरोथी ने पीली मुर्गी का परिचय देते हुए कहा, और सभी ने बारी बारी से उसे प्रणाम किया। मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, मुर्गी ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, जिससे उसकी एक चमकदार आंख डोरोथी पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए थी। क्या है, प्रिय? लड़की ने पूछा। मैंने 10 सबसे प्यारे चूजों को जन्म दिया है जिन्हें आपने कभी देखा होगा। ओह, कितना अच्छा है। और वे कहाँ हैं, बेलिना? मैंने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। लेकिन वे सुंदर हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और सभी अद्भुत रूप से चतुर हैं। मैंने उनका नाम डोरोथी रखा है। कौन सा? लड़की ने पूछा। सभी, बेलिना ने उत्तर दिया। ये तो अजीब है, आपने उन सभी का नाम एक ही क्यों रखा? उन्हें अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल था, मुर्गी ने समझाया। अब जब मैं डोरोथी पुकारती हूँ, तो वे सभी झुंड में मेरे पास दौड़कर आती हैं। आखिरकार हर किसी के लिए अलग अलग नाम रखने से यह बहुत आसान है। मैं बस उन्हें देखने के लिए मर रही हूँ, बेलिना, डोरोथी ने उत्सुकता से कहा। लेकिन मुझे बताओ, मेरे दोस्तों, तुम यहाँ विंकीज के देश में हमसे मिलने वाली पहली महिला कैसे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, टिकटॉक ने अपनी नीरस आवाज में उत्तर दिया। उसके सभी शब्दों की आवाज एक स्तर पर थी। राजकुमारी ओज़मा ने तुम्हें अपनी जादुई तस्वीर में देखा, और जानती थी कि तुम यहाँ आ रहे हो, इसलिए उसने बिल लेना और मुझे तुम्हारा स्वागत करने के लिए भेजा, क्योंकि वह खुद नहीं आ सकती थी, ताकि फिजाई डिगले कमसो लटिंग हाई बर गॉबल इंटू जिबिक। हे भगवान, अब क्या बात है? डोरोथी चिल्लाई, जबकि सिपाही लगातार ये अर्थहीन शब्द बोल रहा था, जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनमें कोई अर्थ नहीं था। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा, जो आधा डरा हुआ था। पोली दूर चली गई और घबराई हुई तांबे के आदमी को देखने लगी। इस बार उसके विचार शांत हो गए हैं, बेलिना ने शांत भाव से टिप्पणी की, जब वह टिकटॉक के कंधे पर बैठी और अपने चिकने पंखों को काट रही थी। जब वह सोच नहीं सकता तो वह ठीक से बात भी नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे तुम नहीं कर सकती। तुम्हें उसके विचारों को शांत करना होगा, डोरोथी, नहीं तो मुझे खुद ही उसकी कहानी खत्म करनी पड़ेगी। डोरोथी दौड़कर गई और चाबी लेकर आई तथा टिकटॉक को उसके बाएं हाथ के नीचे लपेट दिया, जिसके बाद वह फिर से स्पष्ट रूप से बोलने लगा। माफ कीजिए, उन्होंने कहा, लेकिन जब मेरे विचार समाप्त हो जाते हैं तो मेरी वाणी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि शब्द केवल विचारों से ही बनते हैं। मैं ये कहने ही वाला था कि ओज़मा ने हमें आपका स्वागत करने और आपको सीधे एमरल्ड सिटी आने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा है। वह स्वयं आने में बहुत व्यस्त थी, क्योंकि वह अपने जन्मदिन के उत्सव की तैयारी कर रही थी, जो एक भव्य समारोह होने वाला था। मैंने इसके बारे में सुना है,
डोरोथी ने कहा, और मुझे खुशी है कि हम इसमें भाग लेने के लिए समय पर आ गए। क्या ये यहाँ से एमरल्ड सिटी तक दूर है? बहुत दूर नहीं, टिक-टॉक ने उत्तर दिया, और हमारे पास बहुत समय है। आज रात हम टिन वुडमैन के महल में रुकेंगे और कल रात हम एमरल्ड सिटी पहुँचेंगे। गुडी, डोरोथी चिल्लाई, मैं प्यारे निक चॉपर को फिर से देखना चाहती हूँ। उसका दिल कैसा है? ये ठीक है, बेलिना ने कहा। टिन वुडमैन कहता है कि यह हर दिन नर्म और दयालु होता जा रहा है। वह तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपने महल में इंतजार कर रहा है, डोरोथी, लेकिन वह हमारे साथ नहीं आ सका क्योंकि वह ओज़मा की पार्टी के लिए जितना संभव हो सके उतना चमकीला बन रहा है। ठीक है, तो फिर, डोरोथी ने कहा, चलो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम और बातें कर सकते हैं। वे एक दोस्ताना समूह में अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, क्योंकि पॉलीक्रोम ने पाया था कि तांबे का आदमी हानिरहित था और अब उससे डरता नहीं था। बटन ब्राइट भी आश्वस्त था और टिक-टॉक को काफी पसंद करता था। वह चाहता था कि घड़ी का आदमी खुद को खोल दे, ताकि वह पहियों को घूमते हुए देख सके, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जो टिक-टॉक नहीं कर सकता था। बटन ब्राइट फिर तांबे के आदमी को हवा देना चाहता था, और डोरोथी ने वादा किया कि उसे ऐसा करना चाहिए जैसे ही मशीनरी का कोई भी हिस्सा खराब होता, बटन ब्राइट खुश हो जाता, जो टिक-टॉक के तांबे के हाथों में से एक को कसकर पकड़ लेता और सड़क पर आगे बढ़ता, जबकि डोरोथी अपने पुराने दोस्त के दूसरी तरफ चलती और बेलिना बारी बारी से उसके कंधे या उसकी तांबे की टोपी पर बैठ जाती। पोली एक बार फिर खुशी से नाचने लगी और टोटो खुशी से भौंकते हुए उसके पीछे भागा। झबरा आदमी पीछे चलने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वह खुशी से सीटी बजाता या उन सुंदर दृश्यों को उत्सुकता से देखता जो वे पास से गुजरते थे। अंततः वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां से निक चॉपर का टिन का महल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी मीनारें ढलते सूरज की किरणों में शानदार ढंग से चमक रही थीं। कितना सुंदर है, डोरोथी ने कहा। मैंने पहले कभी सम्राट का नया घर नहीं देखा, बेलिना ने कहा। उन्होंने इसे इसलिए बनवाया क्योंकि पुराना किला नम था और उसके टिन के ढांचे में जंग लगने की संभावना थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन सभी टावरों, चर्चों, गुंबदों और द्वारों को बनाने में बहुत सारा टिन लगा था। क्या यह खिलौना है? बटन ब्राइट ने धीरे से पूछा। नहीं, प्रिय, डोरोथी ने उत्तर दिया, यह उससे बेहतर है। यह एक परी राजकुमार का परी निवास है।